तुम्हें अरसल इतना बुरा क्यों लगता है? मुझे अरसल बुरा नहीं लगता शेरी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरा दम घुटता है उसके साथ। वो मेरे पर काट के ना मुझे किसी पिंजरे में कैद करना चाहता है। शायद ये उसका केयर करने का तरीका हो। केयर करने का तरीका? सुनो शेरी, मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि केयर और इंसल्ट में फर्क महसूस ना कर सकूं। यहाँ से स्ट्रेट जाना है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो सिर्फ शौकीन है मुझ पे रोब जमाने का। वैसे जिया, जितना मैं अरसल को जानता हूँ वो बुरा लड़का नहीं है। बस तुम दोनों के पर्सनालिटी क्लैश हैं, वो शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। क्या हो गया? मुझे शादी नहीं करनी उससे। तो फिर किसके साथ करनी है यार? मुझे किसी ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मुझे स्पेस दे, मुझे मेरा करियर बनाने में फुली सपोर्ट करे और जिसके साथ मेरे को नेक्स्ट लेवल किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो। ओह, बाय द वे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गया। मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर दिया था। आज से तुम टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकती हो। हाय रियली? Yep. हे, तुम मेरी मदद करोगे? Of course यार, why not? तुम इतनी करियर फोकस लड़की हो। अच्छा, बस वहाँ हुमा का घर है लेफ्ट पे। तुम आओगे अंदर? नहीं यार, मुझे एक्चुअली 2-3 काम है। तुम जाओ और जब वापस आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं पिक कर लूंगा। ओके? अच्छा ठीक है, मैं कर दूँगी। थैंक यू। You're welcome. बाय। Bye. यार जिया, तुम शहरयार को ले आती अंदर। वैसे भी मम्मी पापा तो शिकागो गए हैं भाई के साथ। क्यों? किस खुशी में? वो ना मुझे बहुत हैंडसम लगता है। स्माइल कितनी क्यूट है उसकी। मैंने देखा नहीं है इतने गौर से उसे कभी भी। हाँ, तुम्हें अरसल से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम किसी और को गौर से। सुनो हुमा, मेरा मूड बहुत अच्छा है। मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है उस चीचड़ का नाम लेकर। अच्छा बाबा, नहीं करी मैं मूड खराब, लेकिन तुम मुझे ये बताओ ना कि शहरयार कैसा है बाय नेचर? यार शहरयार बहुत सेंसिबल है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वेल मैनर्ड है और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात कि वो कंजर्वेटिव नहीं है। रियली? अच्छा जिया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तो मेरा एक काम करोगी? प्लीज यार, मेरे शहरयार से दोस्ती करवा दो। सॉरी, उसे मुझ जैसी जीनियस और करियर ओरिएंटेड लड़कियां पसंद है। और बीबी, तुमने अपनी जीपीए देखी थी बीबीए में? हाँ हाँ, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं, तुम ही रखो ऐसा। अच्छा अम्मी की कॉल आ रही है, रुको। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किससे पूछ कर गई हो तुम हुमा के घर? है? तुम्हारे बाप का बीपी हाई हो गया। 100 दफा मना किया, पूछे से आगे तो 36 बातें सुनाती है। अब ये खबीस आपको भड़का रहा है ना मेरे खिलाफ। बकवास बंद करो अपनी। मैं अरसल को भेज रही हूँ, फौरन उसके साथ आओ। तुम्हारा बाप इफ्तारी से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, भेज दे उस छुचुंदर को। जाओ लेकर आओ उसे फौरन। मैंने नहीं जाना, बातें सुनाती है आगे से। तो किसको भेजो फिर? जाओ ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, पूरे घर में ना उसने आग लगा दी है मेरे खिलाफ और अब हीरो बनकर आ रहा है मुझे लेने के लिए। यार जिया, इसने ना फोन कॉल वाला बदला लिया है हमसे। यार मेरा बस चले ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, इन सारे लोगों से दूर चली जाऊं, कहीं भी कुछ भी। सारा जीटी खराब कर दिया हुमा हमारा। अच्छा यार, तुम अपसेट तो ना हो, हम नेक्स्ट वीकेंड फिर कर लेंगे। वैसे कब तक आ रही है छुचुंदर? मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठी भी ना होती। हद करती हूँ नीमा, क्या जरूरत थी उसको उसके पीछे टोर दिया है। उसका बाप इतना खफा है तो हर बात नजाकत भाई को बताने की क्या जरूरत होती है? क्यों ना बताऊं? क्यों नहीं इजाजत लेकर गई वो? बच्ची अब चली गई थी तो उसको अफ्तारी तो कर लेने देनी थी सहेलियों के साथ। अच्छा है ना, आज दिमाग सेट हो जाएगा, आइंदा ही नहीं जाएगी बगैर पूछे। अब देख लेना क्या नतीजा होगा इसका। दोनों लड़ते हुए आएंगे, ऐसे लिफ्टे हैं। अच्छा अब छोड़े ना, आगा जी के लिए वो शरबत ना दे, इफ्तार का टाइम होने वाला है। ना जाके मैं भी आऊं कि नहीं? नहीं नहीं, रहन दे तू, ठंडी हवा खा बैठ के। बाद में मुझे बातें ही सुनाएगी। आ रही हूँ। सुनो चंद